गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा, जो हम एक कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो हम कंप्लीट डिस्कस नहीं कर पाए, तो अब उसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे उस क्वेश्चन को, और आप भी उम्मीद करूँगा बिल्कुल ध्यान देंगे क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा था बेटा। क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद circumscribe the triangle formed by the x plus y is equal to 6 2x plus y is equal to 4। देखिए, आपके पास कंडीशन दे दी कि x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा, 6 के बराबर है। एक कंडीशन क्या दे दी बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। और एक कंडीशन क्या दे दी बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं बेटा आपसे कि मेरे पास एक सर्कल है जो सर्कमस्क्रिब बेटा, किसका सर्कमस्क्रिब बेटा, एक ट्रायंगल का सर्कमस्क्रिब है। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया बेटा ए बी और सी। मैं क्या कहता हूँ कि जो ये इक्वेशन आई है किसकी है बेटा, एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। ये वाली है बेटा, वो क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। और बेटा जो ये वाली मेरे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। मेरे को तीन इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, अब जब मुझे तीन इक्वेशन पता चल गई तो देखिए, तो अब इसको सोल्व करते बेटा, क्या करते इसको अच्छे से सोल्व करते। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो प्यारे बच्चों, पहली चीज़ मैं क्या लेके चलता हूँ आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 6 को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और जो आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है उसको सेकंड इक्वेशन मान लो। मैंने इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया और बेटा इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो यहीं से मैं कहता हूँ बेटा इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं इसको सोल्व, तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है बेटा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस 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 कैंसिल। माइनस का x किसके बराबर है बेटा, मेरे पास 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, माइनस का 2 आई। कितनी है बेटा, माइनस का 2। सेम काम हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू माइनस 2 आ गई पुट कर दो, यहीं पे ले लेता हूँ, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो माइनस का 2 जमा वाई इज इक्वल टू 6। तो बेटा y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8। यानी आपने किस किस को सोल्व किया, बी सी और ए सी को जब सोल्व किया तो आपके पास जो ये वर्टिसेस है ये क्या आएंगे बेटा मेरे पास, माइनस का 2 और 8 आएगा। सेम काम आपको किसके साथ करना है बेटा, सेम काम आपको करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड के साथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड के साथ, क्योंकि आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है बेटा, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 है। सोल्व कीजिए, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का y इक्वल टू 1। तो बेटा y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1। कितनी है बेटा, -1। ठीक है, अब y की वैल्यू -1 में पुट कर दो, इन फर्स्ट में पुट कर दो। तो x माइनस का 1 इक्वल टू 6। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। यानी जब आपने फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व किया तो आपके पास बी पॉइंट आ गया, क्या, 7 और -1। अब आपको सोल्व कौन सी करनी है बेटा, अब आपको सोल्व करनी है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है बेटा, ए पॉइंट पे हो रही है। तो अभी स्कोर देख लो एक बार। तो अब सोल्व करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मेरे पास है बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और यहाँ से बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। तो मैंने कहा कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों मेरे पास क्या बनेगा, 2 2 4 प्लस 2y और 4 दूनी 8, x जमा 2y और बेटा 5, माइनस 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 कैंसिल, 3x और 8 में से 5 गया 3।
तो जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी है मेरे पास, 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो क्या होगा सर, पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा क्या है मेरे पास, 2 इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। यानी जो आपके पास a पॉइंट था उसके वर्टेक्स मुझे मिल गए बेटा 1 और 2। कितने मिल गए, 1 और 2। ठीक है, इतना काम आपको अच्छे समझ में आता ही है। अब आपको पता चल गया क्या, कि सर जो सर्कल पास हो रहा है, सर्कल पास जो हो रहा है बेटा वो किस किस पॉइंट में से हो रहा है बेटा, वो हो रहा है -2 8, वो हो रहा है 7 और -1, वो हो रहा है बेटा 1 और 2 में से। इन पॉइंटों में से सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब आपको एक बात और पता है क्या, कि सर हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या पता है बेटा हमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है। क्या पता है बेटा हमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं कहता हूँ बेटा रिक्वायर्ड सर्कल की जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर जमा 2gx जमा 2fy प्लस से इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरा -2 और 8 इसमें से पास हो रहा है, -2 और 8 इसमें से पास हो रहा है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए -2 का स्क्वेयर जमा 8 का स्क्वेयर जमा 2g -2 प्लस 2f इंटू 8 प्लस इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वेयर 4, 8 का 64, और बेटा माइनस का क्या जाए यहाँ से मेरे पास 4g, और 8 दूनी 16 f प्लस का सी इक्वल टू 0। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना बेटा, 68 माइनस का 4g प्लस का 16f प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दीजिए बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट तो आपने दे रखी, 4 दे दी उसको, इक्वेशन नंबर 4। सेम चीज़ कह सकता हूँ सर, 7 और -1 भी इसमें से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या है बेटा मेरे पास, 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g 7 प्लस 2f -1 प्लस का सी इक्वल टू 0। 7 का 49, 1 7 दूनी 14g माइनस का 2f प्लस इक्वल टू 0। तो 50 जमा 14g माइनस का 2f प्लस का सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 क्या है बेटा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे पास 1 और 2 भी बच गया, तो 1 और 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और पेशेंस के साथ इसको काम करना पड़ेगा बेटा हमें। देखिए अब हमें पता है, देखिए अब हमें एक बात और पता है क्या, कि सर जो मेरे पास 1 और 2 था, क्या था बेटा मेरे पास 1 और 2, वो भी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कहते हैं, कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का सी इक्वल टू 0, इसको क्या करेगा बेटा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हमें पता है सर 1 का स्क्वेयर जमा 2 का स्क्वेयर जमा 2g 1 प्लस 2f 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4 जमा 2g जमा 4f प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा 5 प्लस क्या कह सकते हो, 2g जमा 4f प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 आ गई। क्या बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 6। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं सारी इक्वेशंस को लिख लेता हूँ ऊपर, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए पहली इक्वेशन थी बेटा मेरे पास 16 माइनस का 4g प्लस का 16f प्लस का सी इक्वल टू 0, जिसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर आई बेटा एक मेरे पास क्या, कि 50 प्लस का 14g माइनस का 2f प्लस का सी इक्वल टू 0, जिसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। और बेटा फिर एक लास्ट आई मेरे पास क्या, 5 प्लस 2g प्लस का 4f प्लस का सी इक्वल टू 0, और जिसको नाम दिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है। अब इसको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। अगर मैं इन इक्वेशन में से क्या करूँ, देखो
जो आपके पास इक्वेशन 4 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा 5 में से। तो मैं लिखता हूँ क्या कि सर आप एक काम कीजिए, पहले इक्वेशन जो 5 है उसमें से आप माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 को। तो देखिए मेरे पास क्या है बेटा, 50 प्लस का 14g माइनस का 2f प्लस का c, क्योंकि c से c मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सर सोल्व कीजिए 4 एंड 5 को। देखो आप ये भी कह सकते हो सब्ट्रैक्ट करने के बजाय, देखो क्या कि सर हम सोल्व कर रहे हैं किसको बेटा, 4 एंड 5 को। सोल्व 4 एंड 5, तो 16 8 माइनस का 4g प्लस का 16f प्लस का c इक्वल टू 0, और 50 प्लस का 14g माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। सिंबल चेंज कर दीजिए, क्या माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो ये क्या होगा बेटा, मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना है मेरे पास, 18 आ जाएगा, माइनस का 18g प्लस का 18f इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको और चेंज करना चाहूँ तो आप क्या कह सकते हो, इतना भी कह सकते हो, या आप कह सकते सर माइनस को कॉमन ले लो या उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। आप इसको ये भी कह सकते हो क्या सर, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो माइनस का जी इसको राइट में ले जाओ, तो आप लिख सकते हो सर 18g माइनस का 18f बराबर 18। अगर मैं 18 को कॉमन लेना चाहूँ तो बेटा 18 कॉमन आ जाएगा, जी माइनस का बराबर 18 आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, तो बेटा जी माइनस का एफ किसके बराबर आया, मेरे पास 1 के बराबर आया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर स्टार। क्या नाम दे दो बेटा, इक्वेशन नंबर स्टार। सेम काम यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 के साथ करना चाहूँगा, 5 और 6 के साथ। तो कहता हूँ बेटा सोल्व कीजिए 5 एंड 6 को, तो सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। देखो क्या है बेटा, मेरे पास 50 प्लस का 14g माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0, और बेटा यहाँ पे मेरे पास 5 प्लस 2g प्लस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0। तो नेगेटिव 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 कैंसिल, बेटा यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास 45 प्लस का 12g माइनस का 6f इक्वल टू 0। आपके पास ये कंडीशन आई है। ठीक है, अब जब आपके पास ये कंडीशन आई है तो इसको हम कैसे सेट करें, इसको हम कैसे सेट करें। अगर मैं देखता हूँ कि 5 और 4 9, हाँ 3 को कॉमन ले लो, क्या ले बेटा, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 2f बराबर 0। और मैंने 3 को कॉमन भी लिया है, तो मल्टीप्लाई में क्या बेटा 3 है, राइट में जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो आप लिख सकते हैं सर 15 जमा 4y माइनस का 2f इक्वल टू 0। और अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप क्या लिखो बेटा, आप लिखोगे सर 2f माइनस का 4y इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर डबल स्टार, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। जो कल हमने जब ये क्वेश्चन ट्राई किया था तो हमसे एक छोटी सी गलती हुई, बिल्कुल छोटी सी, क्या कि हमने जी और एफ को निकालने के चक्कर में सारा खेल बिगाड़ दिया था। हालांकि हो तो वो भी जाता, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जहाँ पे अपनी गलती हुई वो देखिए। बेटा अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना सर, आपको जी और एफ को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है बेटा, जी और एफ को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं सर, सोल्व इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। तो देखिए मेरे पास क्या बेटा, जी माइनस का एफ इक्वल टू 1 है, और यहाँ से इसको थोड़ा सेट करूँ तो यहाँ से लिख दो आप, ये जी है बेटा, क्या ये जी है, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, माइनस का 4g, क्या बेटा यहाँ पे मेरे पास माइनस का 4g प्लस का 2f इक्वल टू 15 है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या बेटा 2g माइनस का 2f इक्वल टू 2 आया, माइनस का 4g प्लस का 2f इक्वल टू 15। तो ये चीज़ तो क्या हुई, कैंसिल। यहाँ से कितना बचा मेरे पास, माइनस का 2g बराबर 17। तो बेटा जो जी की वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आएगी, माइनस का 17/2। कितनी है बेटा मेरे पास, माइनस का 17/2। यानी इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब अगर आपको इतना काम समझ में आ गया तो आप क्या कहेंगे, सर पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पुट जी इन इक्वेशन स्टार, पुट जी इन इक्वेशन स्टार।
जब इसको इक्वेशन स्टार में पुट करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आएगा सर, माइनस का 17 बटा 2 माइनस का f बराबर 1 है। अगर मैं f की बात माइनस f की बात करता हूँ तो 1 प्लस का 17 बटा 2 कहना पड़ेगा आपको। 2 एकम 2, 2 में 17 ऐड करोगे कितना बेटा 19 आएगा। तो माइनस का f जो है बेटा वो कितना है मेरे पास 19 बटा 2। अगर मैं f की बात करूँ तो आप कहोगे सर माइनस का 19 बटा 2, माइनस का 19 बटा 2। हमारे पास g और f की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा, g और f की। अब निकालनी किसकी, मुझे c की। किसकी निकालनी बेटा, c की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू निकालनी तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं कहता हूँ कि g और f को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो। किस में पुट कर दो बेटा, इक्वेशन नंबर 6 में। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ ऊपर इसको, ठीक है। कि मैंने क्या कहा कि जो आपके पास g और f है उसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो। पुट g एंड f इन इक्वेशन नंबर 6, जिससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए अगर मेरे पास है बेटा 5 प्लस का 2, जी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास माइनस का 17 बटा 2, ठीक है, प्लस 4। एफ की जो वैल्यू बेटा वो कितनी मेरे पास माइनस का 19 बटा 2 जमा सी इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 2 4, तो 15 5 घटा में माइनस का 17, 19 दूनी 38 जमा सी इक्वल टू 0। तो देखिए 5 में से 17 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना है, माइनस का 12 आएगा। माइनस का 12 माइनस का 38 जमा सी इक्वल टू 0। 8 माइनस का 50 जमा सी इक्वल टू 0। और बेटा सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50 आ गई। कितनी आ गई मेरे पास, 50। आपको जी पता है, आपको एफ पता है और आपको बेटा सी पता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है। क्या पता है बेटा आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और मैं यहीं से बात करूँ बेटा कि आपको निकालना इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो आप क्या कहोगे सर, एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर जमा 2 gx, तो माइनस का 17 बटा 2 इंटू में एक्स कह सकते हो, प्लस 2fy माइनस का 19 बटा 2 इंटू में वाई कह सकते हो, और प्लस सी यानी बेटा 50 इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो इक्वेशन क्या रहेगी, वो इक्वेशन रहेगी बेटा आपके पास एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर माइनस का 17x और माइनस का 19y प्लस का 50 इक्वल टू 0। ये आपके पास वो इक्वेशन रहेगी। एक 20 मिनट का एक क्वेश्चन था बेटा प्रॉपरली। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब जो कल जहाँ पे जो गलती मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। देखिए हमारा यहाँ तक काम बिल्कुल डन था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ पे हुई बेटा कि हमने डायरेक्ट क्या किया, सी को कैंसिल ना करके हमने फोकस कर दिया जी पे, जी और एफ पे फोकस किया। किस पे फोकस किया बेटा, जी और एफ पे। जैसे आपने इक्वेशन लिखी 4 और 5, इसको सोल्व किया तो सी तो था ही था, ठीक है, हमने फोकस किस पे कर दिया बेटा, एफ पे कर दिया। भाई इसका दोगुना कर दो, एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पर लास्ट में इक्वेशन क्या आई बेटा मेरे पास, जी और सी की फॉर्मेट में आई। किस में बेटा, जी और सी की फॉर्मेट में। फिर चीज़ आगे कहाँ बिगड़ी है, चीज़ आगे बिगड़ी बेटा यहाँ पे देखो, फिर से हमने किस में लिया बेटा, जी और सी की फॉर्म। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको एफ में चेंज ना करके अगर मैं इसको जी में ही चेंज कर देता, किस में चेंज कर देता बेटा मैं, जी में, ठीक है, तो मेरा काम बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि रिलेशन जो बनता वो जी और सी का बनता, जिससे मेरे पास सी और जी की वैल्यू आ जाती और मैं किस में पुट कर देता बेटा, एफ में पुट कर देता। और ये डिस्टर्बेंस कैसे हुआ बेटा, जब स्कूल में क्लासेस ले रहे थे तो दाएं बाएं दिमाग घूम रहा था, इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूँ इस चीज़ में कि हो गई मेरे से गलती। तो ये छोटी छोटी बातें थी, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे 2g प्लस का 4f प्लस सी इक्वल टू माइनस का 5 है, और सेम माइनस का 4g प्लस 16 प्लस सी है। अगर मैं इसको f वाले को कैंसिल कर देता, किसको कैंसिल कर देता बेटा, मैं f वाले को कैंसिल कर देता 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरा जो आंसर बनता वो किस में बनता, जी और सी में बनता।
फिर मैं इसको सॉल्व कर देता, बात ख़त्म, और क्वेश्चन आपका हो जाता। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को भी अगर लगी, आप लोगों को भी अगर लग जाएगी अच्छे से। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। उम्मीद करूँगा कि आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, कहते बेटा कि एग्जामिन वेदर द पॉइंट 2 3 लाई आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। देखिए मेरे पास एक सर्कल है, कहते एक पॉइंट है 2 और 3, ठीक है। कहता आपको बताने आउटसाइड में या इनसाइड में है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे, इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रही बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। मेरे को पता है सर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बेटा, मेरे पास है एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर जमा 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसे हम कंपेयर करते हैं। पर जो मेन चीज़ है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है बेटा, वो लिख देता हूँ मैं। वो लिख रखा है बेटा एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर जमा 2x जमा 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करके बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं बेटा? कंपेयर करके। तो आप कहोगे सर जो 2gx है वो किसके बराबर है? 2x के बराबर, एक्स से एक्स कैंसिल, 2g किसके बराबर है? 2, और सर जी की वैल्यू जो है वो कितनी मेरे पास 1 आएगी। कितनी है बेटा? 1। सेम बेटा अगर मैं बात करता हूँ कि जो 2fy है वो किसके बराबर आएगा? 2y के बराबर, और f की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से 1 आ जाएगी। और बेटा जब मैं c की बात करता हूँ तो c की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? माइनस का 7 आएगी। ठीक है, यानी आपको क्या पता चला सर? हमें सेंटर पता है क्या? माइनस का जी और माइनस का एफ, तो हम कह सकते हैं -1 और -1। क्या कि सर जो ये सर्कल है इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा? -1 और -1 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन ने क्या बोला आगे कि बेटा जो रेडियस होगी, क्या बेटा मेरे पास जो रेडियस होगी, तो रेडियस आपको पता है क्या होती है सर? जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। तो बेटा जी कितना है मेरे पास? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का जो है प्लस हो जाएगा। तो बेटा 1 + 1 + 7, तो ये कितना है मेरे पास? √9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? मेरे पास 3 होती है। यानी आपको रेडियस पता चल गई। क्या पता चले बेटा आपको? रेडियस। यानी इस पॉइंट से लेकर सर्कल के पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ तक की जो रेडियस है बेटा वो 3 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ क्या कि ये कोई पॉइंट पी था बाहर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो मैं क्या कहूँगा बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ से? देखो यहाँ से कहते हैं बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन ए पी, फॉर्मूला पता है सर क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। अब बेटा मैं x2 की बात करता हूँ तो x2 मेरे पास 2 है और प्लस का 1 का स्क्वेयर, y2 3 है बेटा प्लस 1 का स्क्वेयर, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वेयर, 3 1 4, 4 का स्क्वेयर, 9 और 9 9, 4 चौक 16, तो बेटा कितना है? 25, और 25 कितना है मेरे पास? 5 आया। यानी कहने का मतलब क्या हो बेटा कि जो एपी है, एपी की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है बेटा। क्या है मेरे पास? 5 यूनिट। और जो एपी की जो डिस्टेंस बेटा वो 3 यूनिट है। तो आपको पता लग रहा है सर एपी क्या है? ग्रेटर देन है। एपी क्या है बेटा मेरे पास? ग्रेटर देन है। किससे ग्रेटर देन है बेटा? ए बी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो पॉइंट था, जो पॉइंट था वो कहाँ पे लाई करेगा बेटा? वो आउटसाइड द सर्कल। कहाँ पे लाई करेगा बेटा? आउटसाइड द सर्कल। तो कह सकते हो कि जो आपके पास पॉइंट था, जो आपके पास बेटा पॉइंट था 2 और 3, लाई ऑन आउटसाइड द सर्कल, लाई ऑन आउटसाइड द सर्कल, आप ये चीज़ कह सकते हैं। और ये आपको पता लग गया होगा कि ये हुआ कैसे है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद करूंगा पूरी कोशिश करेंगे इसको समझने की।
क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। अच्छा जी, पासिस थ्रू द पॉइंट ए और बी। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सर्कल की बात करते हैं जो पास हो रहा है 10 और 01 में से। अगर मैं ग्राफ के थ्रू फिगर की बात करूं, देखिए यहाँ से मान लीजिए उसने बोला 10 यानी x की वैल्यू 1 है और बेटा y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो 10 ये हो गया। और फिर कहते हैं 01, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये है, तो इसमें से क्या हो रहा है बेटा पास हो रहा है, इनमें से क्या हो रहा है वो पास हो रहा है। और मैं इन दोनों को मिला भी दूँ, ये सेंटर में से पास, तो किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बेटा जो मेरे पास 10 है और यहाँ पे कोई एक बी पॉइंट है बेटा जो मेरे पास 01 है। जो सर्कल है वो इन पॉइंटों में से पास हो रहे हैं, ए और बी में से। ठीक है, तो सर अगर पास हो रहा है, उसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, स्मॉलेस्ट सर्कल की बात कर रहे हैं, और स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम डेरिवेटिव भी कर सकते हैं इसका लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार क्या कि पहली चीज़ हमें पता है सर, आपको पता है रिक्वायर्ड जो सर्कल की इक्वेशन हो जो क्या होती है बेटा, वो होती है x² जमा y² जमा 2gx जमा 2fy प्लस का c=0। हाँ जी, बिल्कुल पता है। तो अगर मैं कहता हूँ अगर सर्कल मेरा पास कर रहा है किस में से बेटा 1 और 0 में से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो लिखो 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर जमा 2g इंटू 1 प्लस का 2f इंटू 0 प्लस c=0। तो 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c=0। ठीक है, अगर टू 2f नहीं बेटा, 2f की तो वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2g प्लस c=0, यानी मैं कह सकता हूँ 2g प्लस c=-1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दोबारा से पास कर रहा है, किस में से पास कर रहा है बेटा 0 और 1 में से। किस में से पास कर रहा है ये 0 और 1 में से। अगर 0 और 1 में से पास कर रहे हैं तो अपना फिर से वही काम किया सर, इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो रखो 0 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c=0। तो 1 प्लस 2f प्लस c=0 कह सकते हो, यानी मेरे पास क्या है बेटा 2f प्लस c=-1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, सोल्व करना है। तो लिखेंगे बेटा क्या, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करें तो आपके पास क्या बेटा 2g प्लस c=-1 और बेटा 2f प्लस c=-1। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हुआ है कैंसिल, क्या हुआ है कैंसिल, यानी 2g माइनस का 2f किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर आया। और तो मैं कहता हूँ भाई 2g किसके बराबर होगा बेटा 2f के बराबर होगा। तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो g की वैल्यू कितनी है मेरे पास f आ गई। कितनी है बेटा g की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास f। बहुत बढ़िया भाई, जब g की वैल्यू f आ गई तो मैं इसको कहता हूँ पुट इन फर्स्ट। क्या कहता हूँ बेटा मैं, पुट इन फर्स्ट, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा 2g, तो आप लिखेंगे 2g, तो लिख सकते हैं आप क्या 2g प्लस c=-1। अगर मैं c की बात करूँ तो लिखोगे -1 और माइनस का 2g, -1 माइनस का 2g। ठीक है, मुझे c भी पता चल गया, c की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, g पता f पता। अब बात करें रेडियस की, किसकी बात करें बेटा रेडियस की। अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो आपको पता है सर g² प्लस f² माइनस का c होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे भी आपको ध्यान देनी होगी क्या कि यहाँ जो g है वो किस टर्म में बेटा, सॉरी c है वो किसकी टर्म में आ रहा है बेटा g की टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आप कंडीशन लेके चलो वो g की टर्म में लेके चलना। तो देखो आ जाओ, यहाँ से क्या कहते हैं बेटा कि सर g² तो g² ही रहेगा, पर अभी आपने बोला g और f बराबर है, तो f की जगह में क्या लिख सकते बेटा g का स्क्वायर माइनस का c, और c की वैल्यू बेटा -1 माइनस का 2g, -1 माइनस का 2g। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास है बेटा ट्वाइस ऑफ g² माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस का 2g। तो इसको थोड़ा सेट कर लो क्या, ट्वाइस ऑफ g² प्लस का 2g प्लस का 1।
ये मेरे पास क्या बेटा एक रेडियस आ गई, क्या आ गई बेटा एक रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब जब ये रेडियस आ गई तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट सर्कल की बात करता हूँ, बिल्कुल, यानी ये मेन एक रेडियस आ गई। अब मुझे स्मॉलेस्ट सर्कल की बात करनी है, तो देखो अगर मैं रेडियस को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं रेडियस को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी, विद रिस्पेक्ट टू जी, तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, उससे मेरा काम क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो बेटा जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, डी आर बाई डी जी, डी आर बाई डी जी, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैंने लिखा कि 2g², ठीक है जी, हाँ देखो डी आर बाई डी जी, तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का क्या है बेटा मेरे पास 1/√, ट्वाइस ऑफ g² प्लस का 2g+1, ठीक है। अब बेटा डी बाई डी जी किसका करोगे आप करेंगे 2g² प्लस का 2g+1। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ बेटा डी आर बाई डी जी, तो ये तो मेरे पास क्या 1/√, ट्वाइस ऑफ g² प्लस का 2g+1 मल्टीप्लाई, बेटा इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 4g+2, कितना बेटा मेरे पास 4g+2, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतनी बात जब समझ में आ गई तो मैं क्या कहता हूँ कि बेटा जी ये जो डी आर बाई डी जी इसको 0 बराबर रखो, किसके बराबर रखो बेटा 0 के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ आगे कि बेटा अगर मुझे इक्वेशन निकाल ली बाई डिफरेंशिएट कर लिया तो हम कहेंगे सर डी आर बाई जो डी जी होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा वो 0 के बराबर। तो चलिए यहाँ से जब आपने कंडीशन दी है क्या सर डी आर बाई डी जी जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी 1/√, 1/√, क्या है बेटा मेरे पास 1/√, यहाँ पे 1/2 आएगा भाई, 1/, ट्वाइस ऑफ g² प्लस का 2g+1 इंटू में 2 और सॉरी मल्टीप्लाई में क्या बेटा मेरे पास 4g प्लस का 2 = 0। ये चीज़ मल्टीप्लाई में, ये चीज़ डिवाइड में राइट में जाएगी तो मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है बेटा 0 होता है। तो मेरे पास क्या आएगा 4g जमा 2 = 0। अगर मैं 4g की बात करता हूँ तो बेटा क्या आएगा मेरे पास -2। अगर मैं g की बात करता हूँ तो -2/4, कैंसिल करो बेटा 1/2, तो जो g आया बेटा वो मेरे पास कितना है -1/2। अब g मेरे पास -1/2 आया है तो आपको पता है सर g और f क्या होते हैं मेरे इक्वल होते हैं, तो f की वैल्यू जो कितनी है बेटा वो मेरे पास कितनी है, मेरे पास -1/2। अगर मैं c की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा c की, तो हमें पता है सर c जो था -1 और -2g था, ठीक है। तो -1 -2 और g की वैल्यू बेटा -1/2, तो कैंसिल, -1 + 1 कितना मेरे पास 0, तो c की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 0 आ गई, कितनी आ गई 0। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको क्या चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, और मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए तो हम कह देते सर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा मेरे पास x² जमा y² जमा 2gx जमा 2fy प्लस इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज प्लस y² एज इट इज प्लस 2g, जी की जगह बेटा -1/2 इंटू में x प्लस 2f -1/2 इंटू में y प्लस का c = 0, ये कैंसिल और बेटा ये वाला भी कैंसिल। तो मेरे पास क्या है x² प्लस y² माइनस का x माइनस का y प्लस का c, c की वैल्यू 0 है तो =0 हो जाएगा। आपके पास ये आई बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी इक्वेशन में बेटा एक छोटा सा अप्रोच ये भी है, आप एक तरीके से और कर सकते थे, क्या ये मैं आपको खुद कहता हूँ करना है, सेंटर आप निकाल सकते थे 1/2 और 1/2, कैसे देखो जब मैंने आपको बोला कि आपके पास एक सर्कल है, एक फिगर के थ्रू मैंने बताया था, तो मान लीजिए ए पॉइंट और बेटा ये भी क्या मेरे पास बी पॉइंट,
अगर ये पॉइंट मेरे पास 0 और 1 है, और बेटा ये पॉइंट क्या मेरे पास 1 और 0 है, अगर ये डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये एक सी किसका काम करेगा, सेंटर का। तो आप क्या कहोगे सर, 1 + 0 का आधा, तो कितना है मेरे पास 1/2, और ये भी कितना है बेटा मेरे पास 1/2 आ गया। क्या मैं रेडियस नहीं निकाल सकता, किससे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मेरे पास क्या है बेटा, रेडियस आ गई। सेंटर पता है मेरे को, रेडियस पता है। क्या मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकता, x - h² + y - k² = k², उससे भी हो जाता। पर ये वाला रूल मैंने क्यों करवाया, क्योंकि हम अब इन जनरल यही वाला फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी के थ्रू मैंने इक्वेशन आपको करवा दिया है। तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी ट्राई करना, उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ समझना होगा, वो समझना ज़रूरी है, तब जाकर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए नया टॉपिक बेटा क्या कि कहता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर, इन डायमीटर। अच्छा अब डायमीटर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, वो डायमीटर की, ठीक है। तो कहता है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर गिवन, यानी आपके पास एंड पॉइंट गिवन हो, एंड पॉइंट क्या बेटा गिवन हो डायमीटर के, गिवन क्या हो, एंड पॉइंट। अच्छा देख मेरी बात, भाई मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये मेरे पास क्या वाई एक्सिस है, और मेरे पास ये बेटा एक सर्कल है, तो बेटा मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। मैं कहता हूँ ए और बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए एंड ए बी, ठीक है। और कहते हैं पी भी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। बेटा मैंने कहा पी मेरे पास कोई पॉइंट है सर्कल पे x1 और y1, ठीक है। सॉरी एक्स और वाई मान लो इसको, क्या मान लो बेटा आप, एक्स और वाई, ठीक है। कहते हैं पी भी द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का एंड पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट मेरे पास ये है बेटा, इसको नाम दे दो आप x1 और इसको नाम दे दो y1, और ये पॉइंट मेरे पास बेटा x2 और y2, ठीक है। तो ठीक है पी विद द पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन ए, ठीक है। बेटा मैं क्या कहता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ए पी और इसको ज्वाइन कर दो, ए पी और जो पी बी इसको ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सुनो, इतना काम करने के बाद एक छोटी सी बात करता हूँ डायरेक्ट, क्या कि जो एंगल ए पी बी है ना वो 90 डिग्री का बनेगा, कितनी बने बेटा वो 90 डिग्री का, यानी इनके बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री का है। और यहाँ से कंडीशन ये हो गई सर, जो ए पी है वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, बी पी पे, किस पे बेटा, बी पी पे। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि जब आपके पास डायमीटर गिवन है, आपके पास क्या बेटा डायमीटर गिवन है, और जब आपसे कहे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, तो उस केस में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो जब आपके पास दो लाइन है और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है सर कि जो स्लोप निकलेगा किसका, स्लोप ऑफ ए पी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ पी बी, वो कितना होता है मेरे पास -1 होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन क्या होता है बेटा मेरे पास, वो -1 होता है। अगर मैं स्लोप ऑफ एपी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, स्लोप ऑफ एपी, तो डायरेक्ट बात करता हूँ वाई, हमें फॉर्मूला पता है सर y2 - y1, तो लिखो सर y - का y1 अपॉन x - का x1, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ पी बी की बात करूँ तो यहाँ से भी आप क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे y - का y2 और बेटा x - का x2 बराबर क्या है मेरे पास -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, तो क्या बेटा y - का y1 इंटू में y - का y2, और बेटा x - का x1 इंटू में x - का x2, और बराबर क्या है बेटा मेरे पास -1। अगर मैं इसको आगे और सोल्व करना चाहूँ तो आपके पास क्या बेटा y - का y1 इंटू y - का y2, राइट में गया -x - का x1 और बेटा x - का x2। अभी सारी वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट में ले आओ, तो किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। तो आप लिखोगे क्या सर, y - y1 y - y2 प्लस x - x1 और बेटा x - x2 बराबर 0,
ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बेटा ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी आप कह सकते हो कि सर जब मेरे पास डायमीटर दे रखा हो, क्या दे रखा बेटा मेरे पास डायमीटर रिक्वायर्ड, इसको थोड़ा सेट करो। देखो इसको पहले लिख लो सर, x माइनस का x1 है, x माइनस का x2, x का मेरे पास एक हमने पॉइंट को लेट किया था, p पॉइंट को, प्लस y माइनस का y1 और बेटा y माइनस का y2 बराबर 0। ठीक है, ये क्या बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब आपके पास डायमीटर गिवन हो, जब क्या गिवन हो बेटा मेरे पास डायमीटर गिवन हो, क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन को 4 डालोगे अच्छे से, इतना मुझे पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, पॉइंट्स है 4 1 6 5 आर द डायमीटर। अच्छा 4 1 एंड 6 5, और कहता है बेटा कि फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स सेंटर। अच्छा बेटा एक बात सुनो, और जब ये डायमीटर का काम कर रहे हो तो मान लीजिए ओ किसका काम करेगा, सेंटर का काम करेगा। ठीक है, ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ द सेंटर। तो क्वेश्चन ने पहली बात की सेंटर की, किसकी बात की, सेंटर की। तो आप कह सकते हो सर कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बेटा इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, ये लाइनिंग कहाँ से आ गई यार, हाँ एक मिनट, इस फ़ोन में आज किसी और का फ़ोन यूज़ करने तो इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा और कर लेते इसको जूम, थोड़ा सा और, बस हाँ। देखो बेटा, तो अगर मैं सेंटर की बात करूँ और ये इक्वल है तो आप कह सकते हो सर ये मिड पॉइंट का काम करेगा। तो लिखोगे सर x1 जमा x2 उसका हाफ कर दो और y1 जमा y2 उसका हाफ कर दो। तो बेटा 4 + 6 उसका हाफ और बेटा 1 + 5 और उसका हाफ। तो बेटा कितना है मेरे पास 10/2 और ये कितना बेटा 6/2। तो आप कह सकते हो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी जो आपके पास सेंटर है बेटा वो कितना है मेरे पास 5 और 3, कितना है बेटा मेरे पास 5 और 3। क्वेश्चन ने अब क्या बोला है कि रेडियस निकालो, क्या निकालो बेटा रेडियस। अच्छा अगर मैं अब रेडियस की बात करता हूँ तो या तो तुम 4 ए और बी पॉइंट का क्या निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो और उसको डिवाइड कर देना 2 से, या फिर आप कहो कि डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, फॉर्मूला पता है सर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस केस में आपका x2 और x1 चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे o है, तो ये पॉइंट 4 और 1 है बेटा, और ये पॉइंट बेटा मेरे पास 5 और 3 है। तो x2 5 में से क्या घटाओ बेटा 4 को, तो 5 घटा 4 का स्क्वायर जमा 3 घटा 1 का स्क्वायर, तो 5 घटा 4 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आएगा 1 जमा 4, तो आपके पास कितना बेटा मेरे पास √5 हो गया। कि जो आपके पास रेडियस होगी, जो आपके पास बेटा रेडियस होगी वो मेरे पास कितनी बेटा √5 होगी, कितनी बेटा मेरे पास √5। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बता दे। क्या कहते हैं बेटा आपसे कि भाई क्या बता दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बता दो। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करूँगा, जब आपके पास डायामीटर गिवन है तो आप क्या कहते हैं सर x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और बेटा y - y2 बराबर 0। तो x - x1 तो x - 4 कह सकता हूँ और x माइनस क्या कह सकता हूँ मैं 6 कह सकता हूँ, y - 1 कह सकता हूँ बेटा और y - 5 कह सकता हूँ इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको, यानी x की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे x - 6 से, -4 की बेटा x - 6 से, y की मल्टीप्लाई बेटा y - 5 से और बेटा y - 5 इक्वल टू 0। आसानी से हो गई। तो क्या करेंगे बेटा
एक्स स्क्र माइनस का 6x माइनस का 4x 6 चौक 24 जमा वाई स्क्र घटा का 5y घटा वाई और प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 6 और 4 10x और यहाँ पे बेटा माइनस का 6y 24 और 5 29। तो बेटा ये मेरे पास क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। क्या है बेटा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया? उम्मीद करूँगा आया भी होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट हुज डायमीटर आर -3 एंड 7 एंड 5 और 1। अच्छा, और कहते हैं बेटा देन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मिड। अच्छा 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 अच्छा, देखो कहते हैं बेटा कि यहाँ से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा, पहली बात आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं कि जिसके डायमीटर क्या है बेटा मेरे पास माइनस का 3 और 7 और बेटा 5 और 1, ठीक है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ऑन इट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं कुछ इस तरीके से बेटा ये बना देता हूँ तो एक्स एक्सिस पर जो कट कर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और बेटा ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो कहता है कि आपको ये इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। तो एक बात सुनो, पहली बात तो मुझे पता है सर, जब डायमीटर दे दिया माइनस का 3 और 7 है और बेटा मेरे पास क्या है 5 और 1 है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और बेटा ये y2 है। तो मुझे पता है सर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ मैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या होती है बेटा x माइनस का x1 और इंटू में x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और बेटा y माइनस का y2 बराबर 0। तो x माइनस का 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, x माइनस का 5 हो जाएगा, y माइनस का 7 हो बेटा और y माइनस का 1 इक्वल टू 0। सोल्व करो। x की मल्टीप्लाई पहले x माइनस 5 से, 3 की मल्टीप्लाई बेटा x माइनस 5 से, y की मल्टीप्लाई y माइनस 7 से और माइनस 7 मल्टीप्लाई y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यह बेटा एक्स स्क्र माइनस का 5x प्लस का 3x और 5 या 15 प्लस का वाई स्क्र माइनस का y माइनस का 7y प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, माइनस के पास जमा का 3 माइनस का 2x और माइनस का 7 और माइनस का बेटा माइनस का 8y और बेटा 15 में से जब 7 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 8 आएगा। तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है। अब इतनी इक्वेशन आने के बाद कहता है कि यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस की बात कर तो भाई एक्स की वैल्यू तो कुछ रही पर वाई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 होगी। तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ सर यहाँ पे आपको पुट कर देना y इक्वल टू 0। क्या करना बेटा? पुट करना y इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र प्लस 0 का स्क्र माइनस का 2x माइनस का 8 इंटू 0 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अगर आपसे वो क्या कहता है कि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे सर? एक्स स्क्र माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। हमने क्या किया? स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो क्या है बेटा? एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस का 4, 2 कॉमन आया बेटा, एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 और पूरे में से मैंने एक्स माइनस 4 ले लिया और बेटा अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कह सकता हूँ सर एक तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? -2। यही चीज़ हमें निकालनी थी।
क्लियर प्यारे बच्चों? ये अगर क्लियर तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग ऑन इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। अच्छा देख बेटा, लाइन की इक्वेशन दे दी, लाइन की इक्वेशन दे दी बेटा। लाइन की इक्वेशन क्या मेरे पास है? हाँ, लाइन की इक्वेशन बेटा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। अब देखो, एक तो आपने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ा था बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक पढ़ा था बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉ ऑन इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पड़े बेटा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बाई इजकल टू 1। तो इसको उसी फॉर्मेट में ले आओ। 2x बाई 6 प्लस का 3y बाई 6 और बेटा 6 बाई 6, 6 बाई 6। ठीक है, तो 2 दिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। तो आपके पास क्या बेटा? x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इजकल टू 1। अब आपको पता चल गया क्या कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सर्कल जो पास हो रहा है इनके इंटरसेप्ट में से पास हो रहे हैं। तो जहाँ पे ये कट करेगा, ये जो पॉइंट है ये मेरे पास कितना होगा बेटा? 3 और 0। और जो ये पॉइंट होगा बेटा वो मेरे पास कितना होगा? 0 और 2। कितना होगा बेटा? 0 और 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो हमें पता चल गया है सर, x1 y1 x2 y2। तो करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। और कहता है कि जो ये जो लाइन पे जो कोऑर्डिनेट है ये डायमीटर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बेटा? डायमीटर का। तो मैंने सर्कल गलत बना दिया। ये सर्कल कुछ इस तरीके से होना था, फिर यूँ इस तरीके से। ठीक है, देखो फिर से बनाता हूँ। कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ये इस तरीके से पास हो जाएगा यूँ। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा? डायमीटर का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? डायमीटर का। ये पॉइंट मेरे पास 3 और 0 और ये पॉइंट है 0 और 2। देखो तो सोल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस x1 और बेटा y माइनस y1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 3 हो जाएगा 0, y माइनस 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस का 3 इंटू में x कह सकते हो, y माइनस का 2 इक्वल टू 0 कह सकते हो। तो क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x जमा वाई स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है। क्या बेटा आपके पास? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 हो गया। तो जो ये आपके 3 क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ जो करवाया है आज आपको अच्छे समझ में आएगा। आपकी ये पूरी 1 घंटे क्लास हो चुकी है। हैव ए गुड डे।